तरीके से विचार कर रहा है, उसके नकली, वो ओरिजिनलिटी लाना है। एक चीज ओरिजिनलिटी नहीं आई आपके अंदर, यदि 1 सेकंड को यदि ओरिजिनलिटी आ जाती तो फिर क्या होता, पूरी ब्रह्मांड की कायनात आपको वो चीज दिला से मांगी नहीं। जब आप मांग रहे थे, तन मन है, दुष्ट प्रवृत्ति का है, जो सबसे ज्यादा हमारा करता है, उसने बार बार आके उसमें अवरोध, फालतू है, कुछ तुझे कुछ नहीं होता, ये सब चीज हमको मिली नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। एक उस मित्र की भांति जो सोता है, मुंह में राम बगल में छुरी, ऊपर ऊपर सच्चा हितैषी बनने की कोशिश करेगा, लेकिन रहता है हमेशा बिल्कुल ना बढ़ पाए, बिल्कुल आगे ना बढ़े। मन में कोई नया क्रिएटिव आइडिया आया, आपने उसके सामने रखा, वो ही नहीं है, बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, तुम क्या कर पाओगे। कॉल आ गया कि तुम ये चीज ढूंढ रहे, क्या ये कर रहे हैं, अनायास कहीं भी मिल गए चलते हुए रास्ते में। और जैसे ही आपके मन में आया, 10 बहाने, मस्तिष्क की नेगेटिव एनर्जी ने पूरे आपके करा, वो आइडिया सब चीज आपकी खत्म वहीं पे। तो 6 सेकंड का अंतर होता है, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो चाहो 10 से चाहो, पूरी उसके लिए, तब आपको वो सब चीज। तो सस जो कुछ है दुनिया की, पाना और खोना से प्राण में निहित है। प्राण हमको कहाँ से मिलेगा, प्राण वायु से। ये आगे प्राण लगा है, फिर वायु लगा है, प्राण वायु से हमें प्राण मिलता है, जो सब कुछ काम करता है। तो अगली कक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें आप तत्वों के, अभी तक बहुत सारे लोग डर रहे होंगे कि हमारा फलाना तत्व है, ठिकाना तत्व है, अब हमारा क्या होगा, कैसे क्या होगा, क्या बता दिया गुरु जी ने अब तो हमको। आप तत्व कंट्रोलर, आपकी सब मुट्ठी में रहेगी पूरी चीजें, जो चाहेंगे वो मिलेगा। कोशिश करिए, अपने प्रियजनों को, अपने मित्रों को हितैषी बनिए, भले आपका कोई दोस्त के हितैषी बनिए, उसका अच्छा सोचिए, अच्छी पॉजिटिव वेव्स निकालिए अपने अंदर से, ताकि उसको भी ये महसूस हो कि नहीं यार, कोई हमारा हितैषी है,
उसको जोड़िए प्राणयोग की साधना से, क्योंकि यदि 10 लोगों को आप जोड़ देते हैं करने के बराबर फल मिल जाता है। तो आप 10 लोगों को कम से कम लक्ष्य रखिए, टारगेट रखिए कि हमको उनको साधना के क्षेत्र में लाना ही है। उनको जो थोड़ी सी जिज्ञासा हो, जो इस चीजों में विश्वास, पिछला जन्म अच्छा होगा, पिछले कर्म अच्छे होंगे, इस जन्म के भी कर्म अच्छे होंगे। प्राण आकर्षण, प्राणों का आकर्षण कैसे करें, आज वो विधियां सीखेंगे। एक पहले हमारा चैप्टर हो चुका है, 14वें नंबर पे साधना में सिखाया था हमने आपको, एक डेढ़ महीने लगभग पहले। आज फिर हम उसको रिपीट करेंगे। कल हम जो जिसकी भूमिका भी बांध रहे थे आधा घंटे, वो चीज हम सीखेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोशिश करिए प्राणायाम से जोड़ने की, ताकि आपका भी, आपका जो कारण शरीर है वह है प्रसन्न हो। तो आपका सूक्ष्म शरीर की जो आप साधना कर रहे हैं, वो तीनों शरीर आपके स्ट्रांग हो, मजबूत हो, तो बहुत तेजी से आपको फल प्राप्त होने लगे इसके। और दूसरी चीज, अभी जो साधना आपको सिखाई जा रही है, विशेष रूप से ध्यान रखिए, जो अभी साधना सिखाई जा रही हैं वो आपके व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं है। ये व्यक्तिगत उपयोग के लिए है, सार्वजनिक उपयोग के लिए नहीं है कि आप दूसरों को भी सिखाने लगे वो। क्योंकि ये जो भी, ये मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन तो कोई भी व्यक्ति सिखा सकता है, मेडिटेशन और साधना में जमीन आसमान का अंतर रहता है। ध्यान रखिए, साधनाएं जो हैं वो हमारे बनाई गई हैं, गोपनीय हैं, जिनसे तत्काल होते हैं। ये किसी न किसी गुरु से, किसी न किसी सिद्ध पुरुष से निकली, उनकी प्राण शक्ति से सिंचित की गई साधनाएं हैं। ये मंत्रों से चार्ज होती हैं, है ना, शक्ति से चार्ज होती हैं, अन्यथा काम नहीं करेंगे। आप बताएंगे तो वो बस बन लेख बन के रख जाएंगे, उनके रिजल्ट नहीं मिलेंगे आपको, जब तक आप इसके गुप्त रहस्य की शक्ति का ज्ञान लेते, है ना। हमारे गुरुजी के पास रह के हमने 6 साल ये सब विद्याएं सीखी हैं, उन्होंने हमको सिखाई और दीक्षित किया है। जब आप दीक्षित हो जाएंगे तो आप अपनी खुद की साधना मानस के कल्याण के लिए दे सकेंगे। तो ये इस चीज का ध्यान रखें, नहीं करती जाके, है ना, तो फिर आपका व्यर्थ होना सिखा है। सिर्फ शक्तियों से चार्ज करके जो दी गई हैं, ये सब आप हैं जो आप सीधे लोग सुन रहे हैं। अन्यथा क्या, जो आपको सिखा रहे हैं वो हम भी वीडियो बना के दे देते लोगों के लिए, सिंपल है, इसी को रिकॉर्ड करके दे देते कि सीख लो भाई, सारे लोग डाल देते यूट्यूब पे, सबको भेज देते, सब लोग सीख लो, कर लो। तो ये सिर्फ जो जुड़ेंगे सामने, आमने सामने गुरु के समीप बैठते हैं, उन्हीं के लिए होती हैं। इसलिए उपनिषद का साफ, उपनिषदों में ये साधनाएं दी गई हैं, 108 उपनिषद हैं जो हमारे, उनमें उपनिषद का अर्थ ही होता है ना, गुरु के समीप बैठ के ज्ञान प्राप्त करना, करना वही फलदायी है, इसका अर्थ होता है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, जब तक आप दीक्षित मंत्रों से इनका शुद्धिकरण, इनको चार्ज करने की विद्या का आप किसी को ना सिखाएं, अन्यथा आप सिखाएंगे होगा, उसमें प्राण योग किसी भी तरीके से तदाई नहीं होगा। जब तक आपको न बताया आपको आपको करना है प्राणायाम से, और कैसे
अपना व्यापार करना है, इसलिए आपको ये पालन करना हो जाए तब तक आप ये नहीं करेंगे। क्योंकि शुरुआती दौर में हम इस भाव देख चुके हैं। एक सिडनी में जब थे तो हमारे पास एक प्रमोद, तो उनको सिखा दीजिए गुरु जी, तो हमने कहा ठीक है सिखा देते हैं। इसलिए बार बार हम आपको इसलिए बोलते हैं क्योंकि कि आपको बिना किए साधना नहीं सिखाना है, किसान किए आपको जाने, आपको प्राण चिकित्सा नहीं ने प्राण दे रहा है, आप दूसरों को सोचिए, प्राणों का प्रवाह कर रहे हैं। ऐसी सामान्य विद्या नहीं है आप सोचते हैं कि किसी को हाथ लगाया और आदमी खड़ा हो गया, या जीवित के बाहर आ गया, लकवा का ठीक, माइग्रेन ठीक हो गया। ये अपने दूसरों को जो आपने प्राण साधते हैं ना, वो उनका अंश देना, ये दुनिया की ऐसी विद्या है। ये कोई व्यवहार तौल के भी दे तब भी वो कम है आपके प्राण शक्ति। ये बार बार कहते हैं हम कि आपको प्राण शक्ति की साधनाएं करने जाएंगी तब फिर आप प्राण शक्ति से इलाज करेंगे दूसरों का। इसीलिए अभी तक हमने उसके मंत्र वगैरह और विधियां नहीं बताई किसी को। किसी भी इतने दिन देख लीजिए आपको क्लास में किसी को प्राण शक्ति की विधियां बताई हों, कि कैसे करना है और मंत्र बताए हों, लायक ही होगा। तो सिवनी की बात थी, एक पांडे जी थे, प्रमोद पांडे, मुझे याद है। ये बात है 2015-16 की। उस समय हजारों की संख्या में प्रतिदिन लोग आते थे हमारे पास में। तो हमको सिखा दीजिए। उनकी पत्नी जो थी वो बाल विकास अधिकारी थी वहां पे। उनके होटल्स वगैरह थे शिमला में काफी बड़े बड़े। पत्नी महिला बाल विकास अधिकारी थी। तो आए हमारे पास में, हमने कहा ठीक है सिखा। मैंने उनसे यही कहा जैसे आपसे कहते हैं ना कि जो साधना में रहस्य जो आपको दिव्य अनुभूति हो रही करना का खुलासा नहीं करना है। खातिरदारी हमारी नहीं है, फिर आप या कुछ भी नुकसान हो जाए तो उसकी जवाब रहेगी। तो उन्होंने पास उसको क्या कि जैसे कोई अंदर सांप बिच्छू गले में के माध्यम से चाहिए, तो उनको फीलिंग होती है। मैंने कहा कि भाई कि ऐसा मरीज है, हमने कहा अभी मत करिए, रात कल सवेरे उसको करेंगे। वो नहीं माने, उन्होंने सीख रहे थे हमसे, उनने प्रयोग कर दिया, उस विद्या का प्रयोग कर दिया। दूसरे दिन से, उसी दूसरे दिन से क्या, उसी दिन से ही तो वही अनुभूति होने लगी, सांप बिच्छू मुंह से अंदर आना। फिर मैंने कहा भाई, दूसरे दिन मैंने ठीक किया, फिर उनको फिर से समझाया ये सब नहीं किया जाता है, ये तक आप परिपक्व नहीं हो जाए, आपसे प्राण आपका आएगा, तब तक आप मंत्रों का प्रोटेक्शन भी रहता है इसमें। फिर कोई व्यक्ति एक आया, तो उन्होंने माइग्रेन था उसको, उन्होंने कर दी, फिर गया वो, फिर हमारे पास आए, हमसे ऐसा किया था। हमने कहा आपको समझाया था आपको ये सब चीजें नहीं करना है। तीसरे बार जब हमारा ट्रांसफर वहां से हुआ, आया कि आंखें विद्याएं, या तो किसी उनका पति का एक्सीडेंट हो गया था, तो वो आया है, तो उसको देंगे क्या। तो मैंने कहा हम तो मत करिएगा। उन्होंने नहीं माने, उन्होंने कर दिया उसको। दूसरे दिन किसी अन्य व्यक्ति का फोन आया कि पांडे जी, उनकी पत्नी का कार एक्सीडेंट हो गया और वो दोनों पैर उनके टूट गए। मैंने कहा है, अब हम जा चुके थे, अब हम कुछ नहीं कर सकते। व्यक्ति यदि मानता नहीं है बार बार, तो फिर तो जैसी करनी वैसी भरनी, अपने अपने कर्म के अनुसार मान करिए, जो कुछ करना हो करो। तो ये बहुत सारे ऐसे मामले रहे। और
कुछ है कि शिविर शिविर चल रहा था, तो एक जो सरपंच था, एक्चुअली दूसरा जो सरपंच लड़ने का कैंडिडेट था, प्रत्याशी था, उसने शिविर लगवाया था। शिविर क्या लगवाया था, वो डायलिसिस का मरीज था। उसके परी में बालूलाल नाम था उसका, लालबर्रा नामक एक जगह है, बाला वहां का अभी भी स्वस्थ है। उसके कि भाई तुम जो है ये देख ले, जो जल डाल रहे थे, गीता सुना रहे थे, तो गुरु जी का शिविर लगने वाला है, तो उन्होंने थे, वो काफी धनी थे, उनके वहां पर काफी कॉलेजेस वगैरह हैं, वही गाड़ी से तो आया, हमारी हीलिंग की, और 10 की कृपा से उठ के चलने लगा। पूरे पे पूरे का मच गया, सारे लोग आने लगे। अब दिन से बोलता रहा, आइए घर आइए, हमने कहा ठीक है आएंगे। उनके चलो ठीक है देख लेते हैं, काफी आग्रह कर रहा था। वहां गए तो भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठी हो गई, गांव के गांव। कहाँ व्यवस्था, हमने कहा मंदिर में चलते हैं, मंदिर में करेंगे सबका भाई इलाज। मंदिर में जगह हो गई तो बहुत, वीडियो बताएंगे आपको क्या में। उसका अंगेस्ट था, प्रत्याशी जो सरपंच था, जो सोच रहा था कि ये व्यक्ति जो है हमारे खिलाफ अगले चुनाव में, उसने कहा कि भाई इसका प्रचार हुआ, तो उसने एसडीएम को फोन कर दिया, सारे पत्रकारों को फोन कर दिया। एसडीएम बोल दिया कि भाई ये बिना परमिशन के इतनी सारी ज्यादा भीड़ इकट्ठी हुई है, कानून का उल्लंघन है, कहाँ से आई भीड़। एसडीएम वगैरह, तहसीलदार, पुलिस इंस्पेक्टर वगैरह सारे लोग आ गए हमारे पास में। क्या लगे बंद करिए। अब ले जा रही, मतलब भीड़ ने तो समझा कि बस गुरुजी को पकड़ के ले जाएंगे, पूरी भीड़ पीछे पीछे, सारी जो घेर लिया पूरी भीड़ ने। अब तो उनको तो स्वाभाविक है, सारे लोगों को जब भीड़ देखी तो उनको जल्दी छोड़ना पड़ा कि भाई जल्दी भेजो जल्दी भेजो। हमें वापस भेजा उन्होंने, कहा इनको दूर, गुरु जी को बहुत दूर छोड़ के आओ, नहीं तो भीड़ अभी कुछ भी कर देगी। भीड़ जो रहती ना, उसका मस्त आस्थिर रहता है, पता नहीं क्या भीड़। और हर आदमी उसमें अपने आप को शहंशाह समझने लगता है। और जिस व्यक्ति ने कभी किसी को कंकड़ भी नहीं मारा होगा, वो भीड़ में किसी की भी हत्या भी कर देता है। तो उनने वापस हमको छोड़ा, बाकायदा 2 4 5 किलोमीटर दूर। फिर हम अपनी गाड़ी से, ड्राइवर दूर खड़ा था, वो वापस हम अपने घर आ गए। दूसरे दिन पता चला कि भाई जिस व्यक्ति ने शिकायत की थी, उसका एक्सीडेंट हो गया और दोनों उसके पैर टूट गए। लोगों ने कहा कि गुरुजी आपने किया। हमने कहा भाई हम क्यों करेंगे किसी का, हमें क्या बुराई किसी से, उसने हमारा क्या बुरा किया, है ना। ये सब चीजें, हमने कहा ये सब चीजें नहीं करी जाती हमारे यहाँ, और ना हम इन सब चीजों में विश्वास करते, ना किसी को कोई नुकसान पहुंचाते। तो ये इसलिए सुनाई आपको कि बहुत सारे देश भर में प्राण योगी अभी सेंटर खुल गए हैं और चल रहे हैं, शुरू हो गए हैं। किसी का अहित मन में भी नहीं लाना है आपके। प्रकृति सबको सब चीज का सजा देती है, हर चीज की। सब कंट्रोलर, नियामक ऊपर बैठा है, हमें सिर्फ अपना काम सद्भाव से करना है, बिना किसी राग द्वेष के, किसी से बिना लोभ लालच के। तभी हमारी ये विद्या फलीभूत होती है, तभी हम किसी के दुख सुख में काम आ सकते हैं, अन्यथा ये उसी दिन आपकी खत्म हो जाएगी, जिस दिन आपके अंदर ये विकार आ गए। तो अब प्राण योग की साधनाएं हम सीखेंगे। ये कुछ छोटी मोटी घटनाएं थी जीवन की, जो आपके साथ आज साझा करने का मौका मिला पहली बार। अनुभव तो बहुत सारे हैं, अनेक प्रकार के सब। तो हम प्राण शक्ति को, जो सबसे मेन शक्ति है, पंच तत्वों का निर्धारक है, हर पंच तत्व में प्राण जो शक्ति होती है, उसको कैसे बढ़ाएंगे, उसकी तरीके, अभ्यास की विधियां क्या हैं, जिससे हमारे शरीर में प्राण शक्ति बढ़े।
प्राण योग साधना है तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन छोटे मोटे उपाय भी हैं, उनको भी सीख लीजिए। जब आप इसके मास्टर बनेंगे तो आप इसको सिखाएंगे लोगों के लिए। ये ऐसे तरीके हैं जो आप किसी को सामान्यतः सिखा सकते हैं। ये तरीके साधना नहीं है, ये साधनाएं नहीं है, ये सिर्फ तरीके हैं, अभ्यास है। अभ्यास आप किसी को भी सिखा सकते हैं। तो आज इसको बताते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हाथ जोड़े हमने ऐसे जोर से, सामान्य अवस्था में 4 राउंड प्रति सेकंड हमारे हाथों से एनर्जी निकलती है। जैसे हाथ जोड़ते हैं तो इसको 36 राउंड प्रति सेकंड हो जाती है, और वो पूरे शरीर में हमको मिलने लगती है पॉजिटिव एनर्जी। और जैसे हमने इनको दबाया तो पंच तत्वों का बैलेंस होने लगता है, और इनको जोर से प्रेस करने से हमारी मनोवाही नाड़ी उससे हमारी एक ऊर्ध्वमुखी होती है, ऊपर की तरफ गमन करने लगती है, उससे शक्ति, प्राण शक्ति, ऊर्जा, और उसके माध्यम से हमको एकाग्रता मिलती है और सिद्धि मिलती है। मन के विकार दूर होते हैं, मन शांत होता है, प्राण तत्व हमारा बढ़ता है, आभा मंडल बढ़ता है। तो कुछ नहीं करें, 3 मिनट जब भी, इसलिए मंदिर में जाते साथ अच्छा लगने लगता क्योंकि हम स्वतः हाथ जोड़ लेते। तो इनका देखिए कितना साइंटिफिक लॉजिक है सब चीजों का, कि मंदिर में जाएंगे तो हम हाथ जोड़ेंगे, हाथ जोड़ने से हमें क्या लाभ होगा, ये पहले निर्धारित करेगा जो जिन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से इन सब चीजों को, रहस्यों को जान लिया था, देख लिया था। हमने यहाँ पे टीका लगाया, इसको प्रेस किया अग्नि तत्व से, अंगूठे से लगाते ना, और दूसरे तो नहीं लगाते, अंगूठे से लगाया, माने अग्नि से अग्नि मिला, अग्नि प्रज्वलित हो गई यहाँ पे, और हमारी जो पीनियल ग्लैंड्स है वो सक्रिय हो जाती है। अभी तक आपको लोगों ने यही बताया होगा, पिट्यूटरी कंट्रोल करती है, पूरी मास्टर ग्रंथि होती है, लेकिन मेन जो ग्रंथि होती है 90% शरीर का कंट्रोल पीनियल के पास में होता है, पीनियल ग्लैंड्स के पास में। ये जब जागृत होती है तो व्यक्ति दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक व्यक्ति बनता है। थर्ड आई है, ये जागृत हो जाती, थर्ड आई आज जागृत हो जाता, तीसरा नेत्र। अब दुनिया के कोने में यहीं से बैठे बैठे सब कुछ देख लो। इसकी साधना सिखाई है हमने आपको, तीसरे नेत्र जागरण की साधना सिखाई थी तीसरे नंबर पे। जब साधनाएं शुरू हुई थी तो तीसरे नंबर पे साधना यही थी, तीसरे नेत्र का जागरण, देख लीजिए आप। तो हाथ जोड़ के कुछ नहीं करना, हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए भगवान के सामने, या हाथ जोड़ के बैठे रहिए, कुछ भी मंत्र का जाप करिए जब भी समय मिल जाए। 3 मिनट की तो बात ही है 24 घंटे में। अब 24 घंटे में 3 मिनट ही नहीं निकाल सकते तो फिर तो सब व्यर्थ ही है ना। फिर सीधे खड़े हो जाएं, और सांस नाक से लेना है और मुंह से तेजी से निकालना है। नाक से सांस लेंगे, मुंह से निकाल लेंगे, सवेरे सवेरे करना है 9 बार बस। 9 बार करने से आपका जबरदस्त पावर आएगा शरीर में, प्राण शक्ति बढ़ेगी। इसी प्राण शक्ति का आप कहीं भी उपयोग कर लो, किसी भी चीज में, दूसरों को स्वस्थ कर लो, खुद को स्वस्थ कर लो, कोई चीज सिद्धि पा लो, कोई मनोरथ पूरा कर लो, तत्वों को बैलेंस कर लो, कुछ भी उपयोग कर लो इसका। जब प्राण शक्ति कूट कूट के भरी होगी तो आपका अलग से अवमंडल ब्राइट होगा। सब कुछ प्राण शक्ति ही है, प्राण ही है, जीवनी ही है। जो दवाइयां दी जाती हैं वो प्राण शक्ति को ही बढ़ाती हैं आपके, इसलिए आप स्वस्थ हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। सब सब में प्राण शक्ति, हर चीज में दुनिया की। जब किसी, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, जिसमें प्राण शक्ति नहीं रहेगी वो खत्म खेल, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो फिर दूसरा हो गया, सांस नाक से भरना है, मुंह से छोड़ना है, पूरी लंबी गहरी सांस नाभि के नीचे तक, तांदुल नामक स्थान तक। और फिर 9 बार करने के बाद फिर टहलें 2 मिनट, फिर कर लें चाहे तो, फिर कर लें। ऐसे 3 राउंड कर लीजिए शुरू में, 9 3 27 बार हो जाएगा। 27 का अंक जो है वो मैजिक है। तो 9 बार करें, दूसरे दिन 18 बार कर लें, तीसरे दिन 27 बार कर लें, ऐसे हर दिन बढ़ाते जाएं। छोटी से छोटी क्रियाएं भी आपको
एकदम से अचानक से नहीं करने लगना कि आज ही के दिन हम योगी बन जाए, आज के दिन हमको सब चीजें मिल जाए, सिद्धियां मिल जाए, हमको पावर आ जाए, सब कुछ आ जाए। ऐसा नहीं होता कभी भी। धीरे धीरे रे मना, कबीरदास जी कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरज में सब होए, और माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। माने धीरे धीरे में सब कुछ होता है, धीरे धीरे। माली यदि 100 घड़े पानी हर दिन पेड़ में भी डालेगा, तब भी फल नहीं आएंगे उसी दिन, महीने भर में। जब ऋतु आएगी, जब उसका समय आएगा, तभी उसमें फल लगेंगे, पहले नहीं लगेंगे। इसलिए आप भी अपनी साधना में फल लगने का इंतजार करिए। फिर अगली जो है प्राण शक्ति की साधना, सांस भरना है। पूरी सांस हमने भर ली, और पसलियों को हमारे हल्के हल्के से, धीरे धीरे से थप थपाते रहें। इससे आपके एल्वियोली वायु कोष खुलेंगे, क्योंकि 60% तो आपका काम करते हैं लंग्स, 40% तो बंद रहते हैं। जब उनमें ऑक्सीजन का, प्राण शक्ति का संचार ही नहीं होगा, तो आपके लंग्स क्या होंगे, धीरे धीरे कर बंद कर देंगे। तो हमने प्राण शक्ति बढ़ी, उनमें लंबी गहरी सांस भरी, पसलियों को थपथपाया, फलस्वरूप क्या हुआ, हमारे छिद्र खुल गए। 1000 कमरे आपके बने हैं मकान में, एक कमरे में आप रहते हैं, 999 कमरे आपके खाली पड़े हैं। खाली पड़े कमरों में क्या होगा, मकड़ी आएगी, काकरोच आएंगे, कीड़े मकोड़े आएंगे, गंदगी भरेगी, सब सांप बिच्छू आएंगे, सब, है ना, जो आपको नुकसान पहुंचाएंगे, गंदगी हो जाएगी पूरे। वही गंदगी हमने अपने फेफड़ों में भर ली है, क्योंकि हम लंबी सांस लेने का कार्य ही नहीं करते। सब उथली उथली सांस लेने में हमारा चलता रहता। वो इतने बड़े ब्रह्मास्त्र, इतना सब कुछ ईश्वर ने दिया है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सब कुछ सेकंड सेकंड से चल रहा है, पूरा मिनट मिनट से, घंटे घंटे से आपका वही चल रहा है। पूरे पंच तत्व 1 घंटे में कंप्लीट हो जाते हैं, इसलिए 60 मिनट में, इसलिए 60 मिनट का 1 घंटा बना दिया, उसी से नापते हैं। फिर सीधे खड़े होके अगली जो प्राण साधना है, उसमें सीधे खड़े हो जाएंगे, पेट में, नाभि तक प्राण शक्ति को भरेंगे, वायु को, नासिका से पूरी सांस भर ली। आप क्या करेंगे, धीरे धीरे पेट को दबाएंगे, पेट पे थोड़ा सा दबाव बनाएंगे। पेट पे दबाव बनाएंगे तो क्या होगा, दबाव पड़ेगा तो ऊपर की तरफ, फिर लंग्स की तरफ हमारी प्राण शक्ति, हमारी ऑक्सीजन पहुंचेगी, फलस्वरूप हमारा मजबूत होगा। लैमार्क के उद्भव के नियम के अनुसार, जिस अंग का हम जितना अधिक उपयोग करते हैं, वह अंग उतना मजबूत हो जाता है। जिस अंग का हम उपयोग नहीं करते, वह अंग धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। आपको मालूम होगा, इंसान की पहले पूंछ भी होती थी। हमने 2 पैरों के बल खड़े होने शुरू किया, इरेक्टल पोजीशन में हम आ गए, फलस्वरूप हमारी पूंछ गायब हो गई। कभी कभी कोई बच्चे अच्छे होते हैं तो उनकी पूंछ भी रहती है बाकायदा। जिन अंगों का हमने प्रयोग नहीं किया, अपने शरीर में बहुत सारे अंग हैं, वो धीरे धीरे करके उनकी शक्ति खत्म हो गई, वहां प्राण शक्ति पहुंचनी खत्म हो गई, रिड्यूस होते होते धीरे धीरे खत्म हो गए। और जिन अंगों का हमने भरपूर प्रयोग किया, वो मजबूत हो गए, स्ट्रांग हो गए। इसलिए हमें अपने अंगों को मजबूत बनाना है प्राण शक्ति के माध्यम से, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। ये बहुत, प्राण आकर्षण की विधियां बहुत सारी हैं, कभी फिर समय मिलेगा, यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो कंटिन्यू कल इसको फिर से करेंगे, अन्यथा नई साधनाओं की तरफ हम चलेंगे।
आज यहीं तक।